देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 19वां अध्याय ऊपरी विभाग चल रहा है। भोजन विधि, ग्रहण काल में भोजन का निषेध, शयन विधि, गृहस्थ के नित्य कर्मों के अनुष्ठान का महात्म्य, किस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से क्या प्राप्त होता है। व्यास उवाच प्राङ्मुखो अन्नानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा आसीनस्त्वाशने शुद्धे भूम्यां पादौ निधायतु आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते उदङ्मुखः। व्यास जी ने कहा, पवित्र आसन पर बैठकर पांवों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्याभिमुख होकर अन्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से लंबी आयु, दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने से यश, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने से संपत्ति और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। पंचार्द्रौ भोजनं कुर्यात् भूमौ पात्रं निधायतु उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः उपलिप्ते शुचौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वैकरौ आचम्यार्दाननो क्रोधः पंचार्द्रो भोजनं चरेत् महाव्याहृतिभिस्त्वन्नं परिधायोदकेन तु अमृतोपस्तरणं शीत्यापोषान् क्रियां चरेत्। 5 अंगों अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन कर भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया है। दोनों हाथ, पैर एवं मुख को धोने के बाद आचमन कर गोबर इत्यादि से लीपे गए पवित्र स्थान में बैठकर क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न को परिवेष्टित कर अमृतोपस्तरणमसि ऐसा कहकर आपोषण आचमन क्रिया संपन्न करें। आपोषण का अर्थ है अज्ञात पूर्व ग्रहागत व्यक्ति, अर्थात अकस्मात घर पर आ जाने वाला अतिथि श्रीधर स्वामी है। आपोषण का अर्थ है भोजन के आरंभ एवं अंत में आपोषण अर्थात आचमन करके अन्न को अनग्न एवं अमृत किया जाता है। स्वाहा प्रणव संयुक्तां प्राणायाद्याहुतिं ततः अपानाय ततो हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम् उदानाय ततः कुर्यात् समानायेति पंचमीं विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः शेषमन्नं यथा कामं भुञ्जीतव्यं जनैर्युतं ध्यात्वा तन्मनसा देवम् आत्मानं वै प्रजापतिम् अमृताभिधानम् असीत्य उपरिष्टादपः पिबेत् आचान्तः पुनराचाम् एदायं गौरिति मन्त्रतः द्रुपदाम्बा त्रिरावर्त्य सर्वपापप्रणाशिनीं प्राणानां ग्रन्थिरस्येत्याल अभेद हृदयं ततः। तदनंतर स्वाहा एवं प्रणव के साथ प्राणाय का उच्चारण कर ओम प्राणाय स्वाहा कहकर पहली आहुति देनी चाहिए। तदुपरांत ओम अपानाय स्वाहा और फिर ओम व्यानाय स्वाहा, पुनः ओम उदानाय स्वाहा और अंत में ओम समानाय स्वाहा कहकर 5वीं आहुति देनी चाहिए। इनका रहस्य समझते हुए द्विज को आत्मा में आहुति देनी चाहिए।
अर्थात आत्मा में आहुति देने की भावना से भोजन के प्रारंभ में छोटे छोटे 5 ग्रास मुख में प्राणाय स्वाहा आदि 5 मंत्रों से देना चाहिए। फिर देव प्रजापति तथा आत्मा का मन से ध्यान करते हुए अवशिष्ट अन्न भोजन का बंधुओं के साथ इच्छानुसार भोजन करना चाहिए। भोजन कर लेने के बाद अमृतापि धानमसि यह मंत्र पढ़कर जल पीना चाहिए, अर्थात आचमन करना चाहिए। आचमन के उपरांत पुनः आयम गौ अर्थात आयम गौः प्रश्निर्क्रमीद सदन मातरं पुरः पितरं प्रयनत् स्वः। यह यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। इस मंत्र को पढ़ते हुए आचमन करना चाहिए। तदनंतर सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली द्रुपदा का 3 बार पाठ कर प्राणानाम ग्रंथि रसि इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ऊपर हाथ किए हुए समाहित मन होकर आचमन करके अंगुष्ठ मात्रेति मंत्र द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे पर हाथ का जल गिराना चाहिए। श्रद्धायाम इस मंत्र से हुतानुमंत्रण करें। तदनंतर ब्रह्मणा इस मंत्र से अपनी आत्मा का अक्षर तत्व से योग करना चाहिए। सभी यागों में आत्मयाग श्रेष्ठ कहा गया है। जो इस विधि से आत्मयाग करता है वह ब्रह्मधाम में जाता है। यज्ञोपवीति होकर अर्थात सव्य होकर तथा माला एवं चंदन की सुगंधि से अलंकृत होकर पवित्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। सायंकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और विशेष रूप से संध्या काल, प्रदोष काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले दिन में, चंद्र ग्रहण से पूर्व, सायंकाल में तथा ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण की मुक्ति हो जाने पर स्नान करने के अनंतर भोजन करना चाहिए। चंद्रमा के ग्रहण से मुक्त हो जाने पर यदि अर्धरात्रि ना हो तो भोजन करना चाहिए। बिना ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य दोनों के अस्त हो जाने पर दूसरे दिन उनका दर्शन करके भोजन करना चाहिए। देखने वालों अर्थात भूखे व्यक्तियों को बिना दिए हुए तथा दुर्मना होकर भोजन नहीं करना चाहिए। यज्ञ से अवशिष्ट अन्न से भिन्न अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्य मनस्क होकर तथा क्रुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए ही मैथुन करता है और जो केवल आजीविका प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से अध्ययन करता है, उसका जीवन निष्फल ही है। जो सिर ढककर भोजन करता है, उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है और जूता पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार किए गए भोजन को आसुरी भोजन समझना चाहिए। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न, अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण कर दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। जूठे होकर ना तो घृत ग्रहण करें और ना सिर का ही स्पर्श करें। भोजन करते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बिना कुछ भोजन थोड़े ही अर्थात पूर्ण भोजन ना करें तथा भार्या के साथ भी भोजन ना करें। ना अंधकार में, ना आकाश के नीचे शून्य स्थान में, ना देव मंदिरों में ही भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर सवारी या सैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना खड़ाऊं उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करके सुखपूर्वक बैठकर उस अन्न को पचाना चाहिए और इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेद के रहस्यों को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। तदनंतर द्विज को पूर्व में बतलाई गई विधि के अनुसार संध्योपासना करनी चाहिए। पश्चिम की ओर मुख करते हुए आसन पर बैठकर गायत्री देवी का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व की अर्थात प्रातःकाल की और पश्चिम की अर्थात सायंकाल की संध्या नहीं करता, वह सभी धर्मों से रहित होता हुआ लोक में शूद्र के समान होता है। त्वाग्निं विधिवन्मन्त्रैर्भुक्त्वा यज्ञावशिष्टकं सभृत्य बान्धवजनः स्वपेच्छुष्कपदो निशि नोत्तराभिमुखः स्वप्यात्
पश्चिमाभिमुखो न चाकाशे न नग्नो वा न शुचिर्नासने क्वचित् न सीणायां तु खट्वायां शून्यागारे न चैव हि नानुवंशं न पालासे शयनं वा कदाचन। मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके यज्ञ से बचे अन्न को बंधु बांधव तथा भृत्यजनों के साथ ग्रहण कर रात्रि में सूखे पैर होकर अर्थात गीले पैर ना रहे शयन करना चाहिए। ना तो उत्तर की ओर सिर करके और ना पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। खुले आकाश के नीचे अथवा शून्य स्थान में नग्न होकर अपवित्र अवस्था में और बैठने के आसन पर कभी नहीं सोना चाहिए। टूटी फूटी चारपाई पर, सुनसान घर में तथा बांस या पलाश से बनी खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार मैंने ब्राह्मणों के मोक्षदायक अर्थात द्विजों के मोक्षदायक प्रतिदिन किए जाने वाले संपूर्ण कृत्यों अर्थात दैनिक कर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन किया। जो द्विज नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण इन कर्मों को नहीं करता वह घोर नरकों में जाता है और काक योनि में जन्म लेता है। अपने आश्रम की विधि को छोड़कर अन्य कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए परमेष्ठी परब्रह्म की प्रसन्नता के लिए विहित कर्मों को करना चाहिए। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 19वां अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय श्राद्ध प्रकरण। श्राद्ध के प्रशस्त दिन, विभिन्न तिथियों, नक्षत्रों और वारों में किए जाने वाले श्राद्धों का विभिन्न फल, श्राद्ध के 8 भेद, श्राद्ध के लिए प्रशस्त स्थान, श्राद्ध में विहित तथा निषिद्ध पदार्थ। व्यास जी बोले, द्विजोत्तमों को अमावस्या आने पर भक्ति पूर्वक भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला पिंडान बाहारियक नामक श्राद्ध करना चाहिए। चंद्रमा के क्षीण होने पर अर्थात अमावस्या तिथि के अपराह्न काल में द्विजातियों के लिए पिंडान बाहारियक श्राद्ध करना प्रशस्त होता है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा आदि अन्य तिथियां उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। पौष, माघ तथा फाल्गुन मास की तीनों अष्टकाएँ अर्थात तीनों कृष्णाष्टमी और अमावस्या, तीनों अन्वष्टकाएँ अर्थात नवमी और माघ मास की पूर्णिमा तिथि श्राद्ध के लिए पुण्य तिथियां हैं। वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी तिथि और फसल के पकने का समय विशेष रूप से श्राद्ध करने का काल होता है। ये सभी श्राद्ध नित्य और प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध हैं। चंद्र और सूर्य के ग्रहण काल तथा बांधवों के मरने पर नैमित्तिक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा ना करने पर नारकीय गति प्राप्त होती है। ग्रहण आदि के समय किए गए काम्य श्राद्ध प्रशस्त माने गए हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के समय विषुव तथा व्यतिपात योग में किया हुआ श्राद्ध भी अनंत फल देने वाला होता है। संक्रांति तथा जन्म के समय किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। सभी नक्षत्रों में विशेष रूप से काम्य श्राद्ध करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध कर स्वर्ग प्राप्त करता है। रोहिणी में श्राद्ध करने से संतान प्राप्त करता है और मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से रौद्र कर्मों की सिद्धि तथा शौर्य की प्राप्ति होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में भूमि और पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से सभी कामनाओं और मघा नक्षत्र में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी में धन की प्राप्ति होती है और पूर्वा फाल्गुनी में पाप का नाश होता है। हस्त नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से अपनी जाति में श्रेष्ठता और चित्रा में बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति नक्षत्र में व्यापार की सिद्धि और विशाखा नक्षत्र में सुवर्ण की प्राप्ति होती है। अनुराधा में श्राद्ध करने से बहुत से मित्रों की तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में राज्य की प्राप्ति होती है। मूल नक्षत्र में कृषि तथा पूर्वाषाढ़ा में समुद्र तक की सफल यात्रा होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सभी कामनाओं की सिद्धि और श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है
धनिष्ठा में सभी कामनाओं और शतभिषा में परम बल की प्राप्ति होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने से कुप्य अर्थात सोना चांदी से भिन्न धातुएं और उत्तरा भाद्रपद में शुभ ग्रह प्राप्त होता है। रेवती नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से बहुत सी गौएं और अश्विनी में श्राद्ध करने से घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जाए तो आयु की प्राप्ति होती है। रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य, सोमवार को सौभाग्य, मंगलवार को सर्वत्र विजय और बुधवार को श्राद्ध करने से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार के दिन श्राद्ध से अभीष्ट विद्या, शुक्रवार के दिन श्राद्ध से धन और शनैश्चर को श्राद्ध करने से आयु प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध करने से शुभ पुत्र प्राप्त होते हैं। द्वितीया में श्राद्ध करने से कन्या प्राप्त होती है। तृतीया में बंदीजनों, चतुर्थी में क्षुद्र पशु और पंचमी को श्राद्ध करने से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होती है। षष्ठी में श्राद्ध करने से द्यूत में विजय और सप्तमी में श्राद्ध से कृषि की प्राप्ति होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला सदा वाणिज्य में लाभ प्राप्त करता है। नवमी में श्राद्ध से एक खुर वाले और दसवीं में श्राद्ध करने से 2 खुर वाले बहुत से पशु मिलते हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से रौप्य अर्थात रजत पदार्थ तथा ब्रह्म वर्चस्वी पुत्रों की प्राप्ति होती है। द्वादशी को श्राद्ध करने से जात रूप अर्थात स्वर्ण, चांदी तथा कुप्य, त्रयोदशी को जाति में श्रेष्ठता और चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा की प्राप्ति होती है। पंचदशी अर्थात पूर्णिमा एवं अमावस्या को श्राद्ध करने वाला सदा सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजातियों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शस्त्र आदि द्वारा जो मरे हुए हों उनका श्राद्ध इस चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। द्रव्य एवं ब्राह्मण के उपलब्ध रहने पर काल संबंधी कोई नियम नहीं बताया गया है, अर्थात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए द्विजातियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सभी शुभ कर्मों के प्रारंभ में तथा पुत्र जन्म आदि समयों में आभ्युदयक श्राद्ध करना चाहिए। पर्व के दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। मनु ने प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध काम्य श्राद्ध अर्थात कामना विशेष की सिद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध, एकोद्दिष्टादि नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध, इन 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया है। यात्रा के समय किया जाने वाला छठा श्राद्ध कहा गया है, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा ने शुद्धि के लिए 7वें श्राद्ध का वर्णन किया है। 8वां दैविक नामक श्राद्ध है, जिसे करने से भय से मुक्ति हो जाती है। संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, किंतु राहु और केतु द्वारा सूर्य चंद्र के ग्रस्त किए जाने पर रात्रि में भी श्राद्ध किया जा सकता है। देश विशेष के कारण श्राद्ध अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। गंगा, प्रयाग तथा अमरकंटक में किया गया श्राद्ध अक्षय फल प्रदान करता है। पितर इस गाथा का गान करते हैं और मनीषी ऐसा कीर्तन करते रहते हैं कि शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक भी किसी प्रसंगवश गया चला जाए और गया पहुंचकर यदि श्राद्ध कर दे तो उसके द्वारा पितर तार दिए जाते हैं, अर्थात पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है और वह श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। बराह पर्वत विशेष रूप से गंगा तथा जहाँ स्वयं भगवान हर निवास करते हैं, विशेषतया उस वाराणसी गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, प्रभास, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत, कुरुक्षेत्र, कुब्जामृत तीर्थ, भृगुतुंग, महालय, केदार पर्वत, फल्गु तीर्थ, नैमिषारण्य, विशेष रूप से सरस्वती नदी तथा पुष्कर, नर्मदा, कुशावर्त, श्रीशैल, भद्रकर्णक, वेत्रवती, विपाशा तथा विशेष रूप से गोदावरी नदी आदि स्थानों तथा अन्य तीर्थों, पुलिनों और नदियों के तटों पर किए गए श्राद्ध से पितर सदा संतुष्ट होते हैं। व्रीहि, जौ, उड़द, जल, मूल, फल, श्यामाक अर्थात सांवा, यव, शाक, नीवार, प्रियंगु, गोधूम, तिल तथा मुद्ग द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर 1 महीने तक प्रसन्न रहते हैं। आम पानेरत अर्थात पानेड़, करम ईद अर्थात करौंदा या करमर्द,
ईख, द्राक्षा अर्थात अंगूर, दाड़िम, विदारी अर्थात भूमि कूष्मांड तथा भरंड इन्हें श्राद्ध के समय प्रदान करना चाहिए। मधुयुक्त लाजा, शर्करा के साथ सत्तू, सिंघाड़ा तथा कशेरू इन्हें श्राद्ध में प्रयत्नपूर्वक देना चाहिए। श्राद्ध में पिपली, सुपारी, मसूर, कूष्मांड अर्थात वर्तुलाकार गोल, लौकी, बैगन, रसयुक्त भूस्तृण, कुसुम्भ, पिंडमूल अर्थात राजर, तंदुलीयक अर्थात चौराई शाक विशेष, राजमांस, बरवट, बरवटी, कड़ाई लोक भाषा में और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को श्राद्ध में कोदों, कोबीदार, पालक तथा मरीच का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे विंशो अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 20वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय श्राद्ध प्रकरण में निमंत्रण के योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मणों तथा त्याज्य पंक्ति दूषकों के लक्षण। व्यास जी बोले, द्विज को चाहिए कि चंद्रमा के क्षय होने पर अर्थात अमावस्या को स्नान कर यथोक्त रीति से पितरों का तर्पण करके शांत चित्त होकर तथा पवित्रता पूर्वक पिंडान बाहार्यक श्राद्ध करे। श्राद्ध से पूर्व ही वेद में पारंगत विद्वान ब्राह्मण का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसे ही वेद पारक ब्राह्मण को ही हव्य, कव्य, तीर्थ और दान का अतिथि अधिकारी कहा गया है। जो सोमपाई, रजोगुण से हीन, धर्म को जानने वाले, शांतचित्त, व्रतपरायण, नियम में स्थित, ऋतुकाल में गमन करने वाले हैं, वे ब्राह्मण पंक्ति पावन हैं। पंचाग्नि का सेवन करने वाला, अध्ययनशील, यजुर्वेद का ज्ञाता, वह व्रज अर्थात ऋग्वेदी, त्रिशौर्पण अर्थात ऋग्वेद का विशेष वेदभाग एवं उसका व्रत त्रिशूर्पण कहा गया है। अतः इसके संबंध से ब्राह्मण को त्रिशुपर्ण या त्रिशौर्पण कहा गया है। त्रिमधु अर्थात 3 बार मधु शब्द जिन ऋचाओं में आया है वे मधु, बाता आदि 3 ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद के अंश विशेष का अध्येता, त्रिणाचिकेत यजुर्वेद के अंश विशेष का अध्येता, छंदोग सामवेद का ज्ञाता, ज्येष्ठ सामग ज्येष्ठ साम अर्थात सामगान तथा अथर्ववेद का अध्येता और विशेष रूप से रुद्राध्याय का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। अग्निहोत्र परायण विद्वान, न्यायवेत्ता, वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष इन 6 अंगों को जानने वाला, वेद के मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग को जानने वाला तथा धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला, ऋषियों के व्रतों का पालन करने वाला, ऋषिक 12 वर्षों तक चलने वाले व्रत यज्ञ का करने वाला, ब्राह्म विवाह द्वारा उत्पन्न संतान, गर्भाधान आदि संस्कार से शुद्ध और सहस्रों शिष्यों को विद्यादान करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला, सत्यवादी, पुराण जानने वाला, गुरु, देवता और अग्नि की पूजा में आसक्त, ज्ञानपरायण, आसक्ति आदि से सर्वथा मुक्त, धीर, ब्रह्मज्ञानी, महादेव की पूजा में निरत रहने वाला तथा वैष्णव श्रेष्ठ द्विज पंक्ति पावन होता है। नित्य अहिंसा व्रत परायण, अप्रतिग्रही, यज्ञ करने वाले और दान देने वाले ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। श्रोत्रिय, स्वस्थ, महायज्ञ परायण, गायत्री जप करने में निरत ब्राह्मण युवक सामर्थ्य संपन्न पंक्ति पावन होते हैं। कुलीन, ज्ञानवान, शीलवान, तपस्वी एवं अग्नि का चयन करने वाले स्नातक ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। माता पिता के हित में लगे हुए प्रातः स्नान करने वाले अध्यात्म वेत्ता मुनि एवं दांत ब्राह्मणों को पंक्ति पावन समझना चाहिए। ज्ञाननिष्ठ, महायोगी, वेदांत के अर्थ का विशेष चिंतन करने वाले, श्रद्धा संपन्न तथा श्राद्ध निरत ब्राह्मण पंक्ति पावन होते हैं। वेद विद्या में निरत, सदा ब्रह्मचर्य परायण, अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला, मुमुक्षु, स्नातक ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। असमान प्रवर, असमान गोत्र में संबंध करने वाला और असंबंधी निषिद्ध संबंध रहित ब्राह्मण को पंक्ति पावन समझना चाहिए।
सर्वप्रथम तत्वज्ञान में निरत संयत चित्त योगी को भोजन कराना चाहिए। अभाव होने पर अर्थात ऐसा ब्राह्मण न मिलने पर इंद्रिय जयी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर यावत जीवन गुरुकुल में ही निवास करता है, ऐसे को और ऐसे ब्राह्मण के अभाव में उपकुर्वाणक जो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसका भी अभाव होने पर आसक्ति रहित मुमुक्षु गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इन सभी के अभाव होने पर साधक ब्राह्मण गृहस्थ को भोजन कराना चाहिए। प्रकृति के गुण और तत्व को जानने वाला तत्ववेत्ता यति संयत चित्त ब्राह्मण जिस व्यक्ति का भोजन करता है, उसे सहस्रों वेदज्ञ को भोजन कराने की अपेक्षा भी सहस्र गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए ईश्वर ज्ञान में तत्पर श्रेष्ठ योगी को देव कार्य में एवं पितृ कार्य में प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इनकी प्राप्ति न होने पर दूसरे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हव्य और कव्य प्रदान करने में यह प्रथम कल्प है। इसके अभाव में सज्जनों वेद शास्त्र निष्ठों द्वारा सदा अनुष्ठित इस अनुकल्प को जानना चाहिए। मातामह अर्थात नाना, मातुल अर्थात मामा, भांजा, ससुर, गुरु, दुहिता पुत्र अर्थात नाती, बिटपति अर्थात जामाता, बंधु अर्थात मौसी बुआ एवं मामी आदि के पुत्र, ऋत्विक तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए। इनका संरक्षण संग्रह धन के आदान प्रदान द्वारा करना चाहिए। यदि श्राद्ध में मित्र को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाए तो ऐसी दक्षिणा पैशाची होती है, यह परलोक में कोई फल नहीं देती। किसी विशेष स्थिति या उपर्युक्त कल्प अनुकल्प के अभाव में श्राद्ध में भले ही मित्र का यथोचित सत्कार करें, किंतु अभिरूप विद्वान मनोज्ञ पात्र होने पर भी शत्रु का सत्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष रखने वालों के द्वारा भुक्त हवि परलोक में निष्फल होती है। वेदादि का अध्ययन न करने वाला ब्राह्मण तृण में लगी अग्नि के समान शांत अर्थात निस्तेज हो जाता है। उसे हव्य अर्थात यथासंभव देव पितृ कार्य में भोजन के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि भस्म में हवन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने वाला कुछ फल प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार वेद ना जानने वाले को हवि देने से दाता को कोई फल नहीं मिलता। मंत्र को न जानने वाला वह ब्राह्मण देव और पितृ कार्य में जितने पिंडों अर्थात ग्रासों को ग्रहण करता है, मृत्यु के अनंतर वह उतने ही स्थूल और प्रज्वलित लोहे के पिंडों अर्थात ग्रासों का भक्षण करता है। हे द्विजो, विद्या संपन्न तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी आचारहीन नीच मनुष्य दैव और पितृ कार्य में जो हव्य आदि ग्रहण करते हैं, वह हव्यादि आसुरी हो जाता है, जिसकी 3 पीढ़ी तक वेद और यज्ञ आदि का उच्छेद हो जाता है। वह दुर्ब्राह्मण होता है। वह श्राद्ध आदि में कभी भी पूजा के योग्य नहीं होता। शूद्र का नौकर, राजा से वेतन लेने वाला, पतित अर्थात अधार्मिक, गांव के पुरोहित, वध और बंधन द्वारा जीविका चलाने वाले, ये 6 ब्रह्म बंधु होते हैं। मनु ने जीविका के लिए नौकरी करने वाले को पतित बतलाया है। ये सभी एवं वेद का विक्रय करने वाले ब्राह्मण श्राद्ध आदि कार्यों में निंदित हैं। जो वेद का विक्रय करने वाले हीन अथवा उच्च वर्ण की स्त्री से उत्पन्न तथा असमान वर्णों का पौरोहित्य करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। जो असंस्कृतों अर्थात संस्कार रहितों के अध्यापक हैं, वेतन के लिए अध्यापन तथा वेदाध्ययन करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। वृद्ध शावक अर्थात बौद्ध, निर्ग्रंथ अर्थात जैन, पांचरात्र के ज्ञाता, कापालिक, पाशुपत संप्रदाय विशेष के और उस प्रकार के पाखंडी, तमोगुणी, दुरात्मा व्यक्ति, ये जिसके हविष्यान्न का भक्षण करते हैं, उसका किया श्राद्ध ना तो इस लोक में फल देने वाला होता है और ना परलोक में। जो द्विज अर्थात जो ब्राह्मण यथाविधि आश्रम को स्वीकार करने वाले नहीं हैं अथवा नाम मात्र के लिए किसी आश्रम का आश्रय लिए हैं, वे मिथ्याश्रमी कहे गए हैं। उन्हें पंक्ति दूषक समझना चाहिए। विकारयुक्त चर्म एवं नख वालों, कुष्ठ रोगी, श्वेत कुष्ठ रोगी, स्वभावतः काले दांत वाला, विद्ध लिंग वाला, चोर, नपुंसक, नास्तिक, मद्य पीने वाला, शूद्रा स्त्री में आसक्त, वीरहा वह अग्निहोत्री जिसका अग्निहोत्र नष्ट हो गया है, विधवा स्त्री से विवाह करने वाला, घर को जलाने वाला, कुंड
अर्थात पति के जीवित रहते अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान का भोजन करने वाला तथा सोमलता का विक्रय करने वाला। इस प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध आदि में त्याज्य हैं। परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित अथवा अनग्निक रहते हुए विवाह तथा अग्नि स्वीकार करने वाला छोटा भाई, हिंसा करने वाला। परिवित्ती अर्थात छोटे भाई के विवाहित होने से पहले अविवाहित रहने वाला बड़ा भाई। निराकृति अर्थात पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान न करने वाला। पौनर्भव अर्थात दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र। ब्याज लेने वाला तथा नक्षत्र दर्शक अर्थात ज्योतिष से जीविका चलाने वाला। इन सब का श्राद्ध आदि में परित्याग करना चाहिए। गाने बजाने में निरत, रोगी, काना, हीन अंगों वाला, अधिक अंगों वाला, अवकीर्णी अर्थात स्त्री से संपर्क कर ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट करने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, कुंड अर्थात पति के जीवित रहते पर पुरुष से उत्पन्न संतान, गोलक अर्थात पति की मृत्यु के बाद उपपति से उत्पन्न संतान, अभिशस्त अर्थात मिथ्यापवाद ग्रस्त, देवल अर्थात मंदिर आदि से आजीविका प्राप्त करने वाले पुजारी आदि, मित्रद्रोही, चुगली करने वाला और नित्य भार्या के वशीभूत रहने वाला, ये श्राद्ध आदि में त्याज्य हैं। माता पिता, गुरु तथा पत्नी का त्याग करने वाला, सगोत्र भाई बंधु में भेद बुद्धि पैदा करने वाला, शौच भ्रष्ट, शौचाचार से हीन, सष्टजीवी, संतानहीन, झूठी गवाही देने वाला, याचक, रंग द्वारा जीविकोपार्जन करने वाला, चित्रकार, नाट्यकार, समुद्र की यात्रा करने वाला, कृतघ्न और प्रतिज्ञा भंग करने वाला, देव निंदा परायण, वेद निंदा में निरत तथा द्विज की निंदा करने वाला, ये सभी श्राद्ध आदि कर्मों में त्याज्य हैं। कृतघ्न चुगली करने वाला, क्रूर, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, मित्रद्रोही तथा ऐन्द्रजालिक, मायावी, दंभिक, ये विशेष रूप से पंक्ति दूषक हैं। उपर्युक्त सभी प्रकार के व्यक्ति श्राद्ध में भोजन न कराने योग्य और सभी कर्मों में दान के अयोग्य होते हैं। ब्रह्म भाव से शून्य अर्थात ब्राह्मणत्व से च्युत व्यक्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शूद्र के अन्न एवं रस से पुष्ट हुए अंगों वाला, संधि उपासना से रहित, पंचमहायज्ञों से शून्य ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। पढ़े गए वेदादि का विस्मरण करने वाला, स्नान एवं होम से रहित, तमोगुणी तथा रजोगुणी ब्राह्मण पंक्ति दूषक होता है। अधिक क्या कहा जाए, जो शास्त्र विहित स्वकर्मों को नहीं करते और शास्त्र निषिद्ध निंदित कर्मों का आचरण करते हैं, वे प्रयत्नपूर्वक त्याग करने के योग्य हैं। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायाम उपरि विभागे 21वां अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।